बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आज हमने डिसाइड किया है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं और इस तरह के सेशंस हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक आध दफ़ा ज़रूर कर लिया करें ताकि आपके कमेंट्स के और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी साथ साथ होते रहें। हिरा ने कुछ क्वेश्चंस चूज़ किए हैं और मैं उनके आंसर्स करने की कोशिश करूंगा। हाँ जी हिरा। पहला क्वेश्चन है, स्लीपिंग 5 hours a day इज इनफ और नॉट? अच्छा, स्लीपिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको वो जो एक टिपिकल टर्म होती है ना कि 8 घंटे आपको नींद चाहिए होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदे के लिए नींद मुख्तलिफ है। कुछ लोगों को 6 घंटे सोने के बाद वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, तो उनके लिए 6 घंटे ही इनफ है। कुछ लोग 7 घंटे सोने के बाद फ्रेश होते हैं। तो जितनी देर बाद आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, आप उठ जाते हैं और आपको थकावट महसूस नहीं होती, इसका मतलब आपकी नींद पूरी हो रही है। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपने 6 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है या 8 घंटे सोना है। ये 10 घंटे सोना है? 10 घंटे तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाते हैं। आप इंसान की सो नींद सकते यही। हैं। यस, सो सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल है, मेक ए वीडियो अबाउट आई मायोकीमिया। आई मायोकीमिया पे मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है वीडियो। आई मायोकीमिया क्या होता है? ये आंख जो फड़फड़ाती है, और लोग समझते हैं कि आंख फड़फड़ाना, अगर दाईं आंख फड़फड़ा रही है तो खुशी की खबर मिलने वाली है, और अगर बाईं आंख फड़फड़ा रही है तो आपको कोई मसला गम होने वाला है, मिलेगी। हाँ कोई गम मिलने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आंख का फड़फड़ाना बहुत सारी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। आपके आंख के पट्टे होते हैं, ये आंख के जो ऊपर लेयर होती है, इसके पट्टे होते हैं, उनको ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई कहते हैं। उनमें थोड़ी बहुत ट्विचिंग होती है और उसकी वजह से होता है। अब वो ट्विचिंग क्या होती है? रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ। कॉफ़ी की वजह से हो सकता है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, थकावट आपको हो रही है, काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है, बाज़ औक़ात एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने से, कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से, तो ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर्स में आती हैं। अगर इनको आप आइडेंटिफाई करें कि आप में किस वजह से हो रहा है, मोस्टली स्ट्रेस और नींद ना पूरी होने की वजह से हो रहा होता है, तो उनको आप जब एड्रेस कर लेते हैं, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हाँ, अगर ठीक नहीं हो रहा है या दोनों आंखों में हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि बाकी काजेज रूल आउट हो जाएं। फिर ये कि कैसे पता लगाएं कि बॉडी में कौन से विटामिन की कमी है और कौन से विटामिन की कमी नहीं है? हाँ, ये जो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि मल्टीविटामिन्स आपको नहीं चाहिए होते, मोस्ट ऑफ द पीपल उनको ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम कि एक और डॉक्टर साहिबा हैं, उन्होंने वीडियो बनाई हुई है कि मल्टीविटामिन की एक गोली रोज़ाना खानी चाहिए। वो वीडियो मैंने देखी है, और वो जो बात कर रही हैं वो रिसर्च बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि वो गलत बात है। रिसेंटली एक रिसर्च हुई है और उसके मुताबिक जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो लोग अगर रोज़ाना एक मल्टीविटामिन की गोली खाते हैं तो उनमें ये जो मेमोरी लॉस होती है, एक्टिव रिकॉल जिसको कहते हैं, मतलब आपने कोई चीज़ याद रखी हुई है तो आप दोबारा उसको मतलब रिकॉल कर सकते हैं, यादाश्त आप कह लें, उसको बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मल्टीविटामिन्स का मेरा अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं चाहिए होते। हाँ, पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है, देखें, ये जितनी भी रिसर्चेज होती हैं ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती हैं। पाकिस्तान के अंदर रिसर्च ही नहीं होती अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे लेवल की। और फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में डाइट और यहाँ की खुराक बहुत मुख्तलिफ है, तो यहाँ की रिसर्च और पाकिस्तान के अंदर लोगों पे अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में खाना उनका ठीक नहीं है, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, उनको विटामिन, आयरन और इस तरह की मिनरल्स की कमी हो सकती है। जैसे विटामिन डी जो है वो बहुत सारे लोगों में 73% लोगों में एक रिसर्च के मुताबिक कमी है विटामिन डी की। तो इसका मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी जिनकी कमी हो सकती है। इसलिए अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लेते और आप डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन फिर भी आप अगर मल्टीविटामिन को ये कंसिडर करें कि मल्टीविटामिन से आप सेहतमंद हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, आपकी यादाश्त और कैंसर और सोजिश और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ये गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं खुद विटामिन डी इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि यूके में धूप बहुत कम होती है, और स्पेशली सर्दियों में, तो मैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इस टाइम पे, ये जो सर्दियों का टाइम होता है उस टाइम पे मैं खुद भी लेता हूँ। अच्छा, मतलब 60 साल के बाद आप विटामिन ले सकते हैं? मेमोरी लॉस को कम करता है? वो एक छोटी रिसर्च है। इससे पहले बहुत सारी और भी रिसर्चेज हुई हैं और उन रिसर्चेज के मुताबिक आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो भी रिसेंटली मेरा ख्याल है कुछ महीने हुए हैं इस रिसर्च को पब्लिश हुए, तो उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कोई 5,000 या 6,000 लोगों पे उन्होंने रिसर्च की है, तो उसके मुताबिक कुछ फ़र्क पड़ता है। 60 साल मतलब जो एल्डरली लोग हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनमें मेमोरी को थोड़ा बहुत प्रिजर्व कर सकती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि हाइपोथायराइडिज्म के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं बेसिकली? हाइपोथायराइड, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है हाइपोथायराइडिज्म पे। हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है? ये गले की गदूद होती है
ये काम नहीं कर रही होती ठीक तरह से, इसी को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसकी वजह से आपको थकावट हर वक्त रहती है, कब्ज़ हो जाती है, ठंड लगना शुरू हो जाती है। ख़वातीन जो होती हैं फीमेल्स, उनके मेंसेस पीरियड्स जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, वो ठीक नहीं रहते, और भी बहुत सारी अलामात आती हैं। हाइपोथायराइडिज्म को डायग्नोज डेफिनेटली डॉक्टर करता है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट्स उनको कहते हैं। उसमें TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो देखा जाता है। और बाज़ औक़ात T3 और T4, ये 2 हार्मोन्स हैं जो आपका थायराइड ग्लैंड पैदा करता है, वो भी उनकी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है कि वो कितनी मिकदार में मौजूद हैं। जितनी मिकदार में होने चाहिए उतने ही हैं या उससे कम है। अगर कम हूँ तो वो हाइपोथायराइड हो जाता है, अगर ज़्यादा हूँ तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि अगर हमें कोई धोखा दे या नुकसान पहुंचाए या कोई हमारे साथ अच्छा करे तो हमारे दिल को क्यों फील होता है खुशी या गमी होना? हालांकि ये बातें तो दिमाग डिटेक्ट करता है, तो फिर दिल में क्यों महसूस होता है? हाँ, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपका दिमाग मेन कल्प्रिट होता है। आपको प्यार होता है, नफरत होती है, जो कुछ भी होता है वो आपके दिमाग में चल रहा होता है। दिल बहुत मासूम होता है, दिल का काम सिर्फ धड़कना होता है। दिल को शुरू से ही शायर भी दिल को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और वैसे भी रेफरेंस के तौर पे दिल को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल के अंदर ही सारा कुछ चल रहा होता है, वो दिमाग के अंदर चल रहा होता है। जब भी आपको कोई गमी या खुशी की कैफियत होती है तो उसकी वजह से आपके जिस्म में कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं, और वो हार्मोन्स आपके दिल की धड़कन को तब्दील कर देते हैं। खुशी हो फिर भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, अगर गम का मौका हो या आप डरे हुए हैं तो फिर भी दिल की धड़कन बढ़ती है, क्योंकि आपके जिस्म में हार्मोन्स पैदा होते हैं। और वो हार्मोन्स कौन पैदा करवाता है? आपका दिमाग पैदा करवाता है। तो इसलिए ये दिमाग की ही वजह से हो रहा होता है सारा कुछ। दिल को बस काम ज़्यादा करना पड़ता है। जब आप खुश होते हैं फिर भी तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है, जब आप गमगीन होते हैं या डर रहे होते हैं तब भी ये तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। गुस्से में भी यही काम होता है। अगला सवाल है कि एप्पल साइडर गमीज फॉर वेट लॉस। एप्पल साइडर, ये सेब के सिरके को कहते हैं कि इससे वज़न कम होता है, तो इसकी गमीज़ मिलती हैं, मतलब वो गम्स होती हैं या इस तरह की बाजू का टैबलेट्स में, या सिरका लिक्विड फॉर्म में आता है। तो उनके इस्तेमाल से वज़न कम वाकई में होता है या नहीं? देखें, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने वज़न कम करना है तो अपनी खुराक को कम करना होगा। जितना आप खा रहे हैं उससे कम करना होगा। मोटापा होता क्यों है या चर्बी कैसे बनती है? जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो एक्स्ट्रा खाना चर्बी की फॉर्म में आपके जिस्म में स्टोर हो जाता है, और जब आप ज़रूरत से कम खाना खाते हैं तो वही चर्बी टूटती है और उससे ताकत मिलना शुरू हो जाती है। अगर आपने वज़न कम करना है तो खाने को कम करें। जब आपका खाना कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका मोटापा कम हो जाएगा। ये गमीज़ वगैरह, एप्पल साइडर विनेगर, लेमन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वो सारी कुछ हद तक आपकी मदद कर सकती हैं वज़न कम करने में। लेकिन अगर आप कहें कि मैं सेब का सिरका रोज़ाना सुबह पीऊँगा या पीऊँगी तो मेरा वज़न कम हो जाएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे तो विटामिन GF की कमी है, इसका हल बता दे गर्लफ्रेंड। इसका हल है भाई, इसके लिए विटामिन अब्बू के चप्पल वो लो, आपको बिल्कुल ठीक देखना कैसे आराम आएगा। अच्छा, मुझे लगा वाकई में कोई सीरियस हाँ। क्वेश्चन है ये। अच्छा, नेक्स्ट है कि क्या क्या खाना कम खाने से और टाइम पे ना खाने से जिस्म फूल जाता है या मोटापा हो सकता है? एक्चुअली मैंने एक टर्म सुनी है, शायद आपने भी सुनी होगी, कमज़ोरी का मोटापा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कमजोरी का मोटापा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, मोटापे की वजह से, मतलब आपके जिस्म में चर्बी ज़्यादा है, आप मोटे हैं, उस वजह से आपके जिस्म में सोजश ज़्यादा हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, और उसकी वजह से आपको थकावट महसूस हो सकती है। बाकी मोटापे की वजह से कमज़ोरी, डेफिनेटली जो बंदा जितना ज़्यादा मोटा होगा, चर्बी जितनी ज़्यादा होगी, उसके जिस्म में मसाइल उतने ज़्यादा होंगे। इसीलिए तो कहते हैं मोटापा मदर है हर बीमारी की। जो भी बीमारी आप देखेंगे, मोटापे का कुछ ना कुछ रोल उसके अंदर होगा, चाहे वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, दिल के मसाइल हों, फालज हो, हर तरह की बीमारी में मोटापे को एसोसिएट किया गया होता है कि मोटापे की वजह से ये काम होता है। कमज़ोरी का मोटापा जो है वो हर मोटापा ही समझे कमज़ोरी है। अच्छा शायद, मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अब हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं, फिर हम दोबारा बनाएंगे एक और वीडियो। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक आध वीडियो इस तरह की ज़रूर बनाएं जिनमें जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, हम पर्सनल मेडिकल एडवाइस नहीं देते, मतलब अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं,
काइंडली यहाँ पे ऑनलाइन किसी भी जगह पे आपको इस तरह से, हाँ, जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं जो आपको डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ वीडियोस में अपनी बीमारी के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन ढूंढना और फिर अपने से इलाज करना ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए इनको सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक ही लिया करें, अपना इलाज अपने डॉक्टर से पूछ के ही किया करें।